नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि है क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। न्यूज नंबर 1, टेस्ला अभी भी बिटकॉइन को होल्ड कर रही है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें यह सामने आया है कि टेस्ला अभी भी बिटकॉइन होल्ड करा हुआ है। सेकंड क्वार्टर में टेस्ला ने अपने मेजॉरिटी ऑफ बिटकॉइंस लगभग 75% सेल कर दिए थे, लेकिन बचे हुए बिटकॉइन जो कि हैं 9720 बिटकॉइंस अभी भी रखे हुए हैं। फोर्थ क्वार्टर में टेस्ला ने ना तो कोई बिटकॉइन खरीदा और ना ही कोई बेचा। एवरेज बाइंग प्राइस की बात करें तो ये है $32,000, जो कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी को $34 मिलियन का लॉस भी है। न्यूज नंबर 2, एल सल्वाडोर ने अपना $800 मिलियन का यूरो बॉन्ड विद इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब जब से एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है, तब से ही काफी सारे लोग एल सल्वाडोर के पीछे। अब बता दूं कि ये यूरो बॉन्ड एल सल्वाडोर के ऊपर जनवरी में ड्यू था। काफी फर्म्स और लोगों का कहना था कि एल सल्वाडोर इस बार डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि वो बिटकॉइन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और बिटकॉइन की प्राइस अभी कुछ ज्यादा खास नहीं। लेकिन इन सारी बातों को गलत साबित करते हुए एल सल्वाडोर ने विद इंटरेस्ट इसे पे बैक कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया है कि बिटकॉइन अडॉप्शन उनकी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नईब बुकेले ने हर दिन एक बिटकॉइन खरीदने की बात कही थी, जो वो पूरा भी कर रहे हैं। न्यूज नंबर 3, साउथ कोरिया ने क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम डिप्लॉय करा। साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और क्रिमिनल एक्टिविटीज लिंक्ड फंड को रिकवर करने के लिए एक क्रिप्टो ट्रैकिंग सिस्टम लाएगी। अब इस वर्चुअल करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम को साउथ कोरिया ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मॉनिटर करने में, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में और फंड्स के सोर्स को चेक करने के लिए यूज करेगी। न्यूज नंबर 4, व्हाइट हाउस ने यूएस कांग्रेस को क्रिप्टो रेगुलेशंस लाने के लिए स्टेप अप करने को कहा। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 4 सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ने फ्राइडे को एक स्टेटमेंट पब्लिश करा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के उनके एफर्ट्स को स्टेप अप करने को कहा। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कांग्रेस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं जैसे कुछ सजेशंस भी दिए, जैसे कि क्रिप्टो कंपनीज को अपने ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर बढ़ाना चाहिए, इलिसिट फाइनेंस रूल्स के वायलेशन पर पेनल्टीज लगानी चाहिए और कांग्रेस को इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट पार्टनर्स के साथ और क्लोजली काम करना चाहिए। इसके साथ कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए इसके भी सजेशंस दिए गए, जैसे कि कांग्रेस को अपने नए क्रिप्टो रेगुलेशंस में किसी भी मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पेंशन फंड्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने की ग्रीन लाइट नहीं देना चाहिए। अब रेगुलेशंस की बात हो ही रही है तो बता दूं कि गवर्नमेंट्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड किसी ना किसी तरह से इस बेलगाम क्रिप्टो नामक घोड़े पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कईयों ने तो इसके लिए हाथ भी मिला लिए। अब कुछ वक्त पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कैसे क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए और क्यों ये जरूरी है इसकी बात करी थी। अब हमने भी इस पर अपनी राय दी है, तो आप जाके क्रिप्टो रेगुलेशंस नीड ऑफ द आवर ये वीडियो चेक कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या क्रिप्टो पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आना चाहिए या फिर नहीं। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।